हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे क्लास 10th का चैप्टर है जो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी उसको डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट पॉइंट एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो हम यहाँ पे इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी के बारे में जब बात होती है, जब भी तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है, ये आपका चैप्टर में मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ रटना पड़ेगा या आपको बिना रटे आपको ये चैप्टर लर्न नहीं होगा, क्योंकि पूरा फिलोसफिकल चैप्टर है। आपको इसे फिलोसफी के आधार पर ही देखना है और उसी के आधार पर इसमें इसको आपको पढ़ना भी है। तो इसमें हमने क्या किया था, लास्ट मैंने आपको बता ही दिया था ऑलरेडी, जब मैंने इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी थी कि किस तरीके से जो है आप लोगों ने ऑलरेडी डेमोक्रेसी को अब तक जितना 10th लेवल तक की डेमोक्रेसी आप पॉलिटिक्स का जो है या सिविक्स है जो आप उसको ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। और इसमें ये जो वर्ड आता है आपका डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये वर्ड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन बहुत बार ये जो है रिपीट भी हो चुका होता है। तो उसके क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्या नतीजे निकलते हैं, अब हम उसको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी एंड अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी और जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि बात आती है डेमोक्रेसी की। तो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे जो देश हैं वो क्या कर रहे हैं कि अब जो है वो डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो पहले जैसे जो आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 3 जो पढ़ा होगा हिस्ट्री का, हिटलर वाला नाजिज्म, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि हिटलर के समय पे उस क्या डेमोक्रेसी थी, डेमोक्रेसी बाद में आई, वहाँ पे पहले क्या था, डिक्टेटरशिप था। तो ये क्या है आपका, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी कोई ये थोड़ी है कि नाम है कोई, या फिर कोई लड़की का नाम है या किसी लड़के का नाम है कि जो आपको राह चलते दिखाई दे जाएंगे कि हाँ देखो डेमोक्रेसी जा रही है तो पकड़ के बैठा लो, ऐसा तो कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी सरकार को चलाने मात्र एक जो है इसका फॉर्म या तरीका है, आप ये कह सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर इस वाले पोर्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एडवांटेज विच डेमोक्रेसी है, सबसे पहले हम यहाँ पे ये देख लेंगे कि वास्तविक तौर पर आखिरकार वो कौन कौन से एडवांटेज है जो हमें डेमोक्रेसी में रहने पर मिलते हैं और क्या कारण है जिसकी वजह से जो अनदर जो कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेसी को अब यहाँ पे फॉलो करने लग गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रियलिटी ऑफ दीज एडवांटेज, कि जो एडवांटेज मिले हैं आखिरकार उसकी रियलिटीज़ क्या है, हम सबसे पहले उसी को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। जो डेमोक्रेसी है अगर हम उसे सिर्फ प्रिंसिपल के तौर पे देखते हैं तो ये बहुत ही अच्छी है कि हाँ डेमोक्रेसी को लागू कर दिया गया है, नियम और कानूनों को भी बना दिया गया है, सबके हितों की बात हो रही है, सबके लिए बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या है वो कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन जब हम इसे ग्राउंड फ्लोर पर उतारते हैं, धरातल पे इसको जब उतारा जाता है, तब कहीं जा कर के जो डेमोक्रेसी है वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती है, या यूँ बोला जाए कि इतना अच्छा उसका इफ़ेक्ट जो है वो नहीं पड़ता है। तो अब ऐसा क्यों, अगर डेमोक्रेसी अच्छी नहीं होती तो आज बहुत सारे देशों के द्वारा डेमोक्रेसी को फॉलो थोड़ी किया जाता। लेकिन अगर फॉलो किया जा रहा है और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो प्रिंसिपल के लिए तो बहुत अच्छी है, बट अगर उसको प्रैक्टिस में लाना हो तो वो अच्छा नहीं है, ऐसा क्यों है। तो इसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं ये कहती हूँ कि हमारी जो भी गवर्नमेंट है, किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, अगर उसने अपनी गवर्नमेंट को बनाया है, वो उसे रन भी बहुत अच्छे से कर रहा है, तो लेकिन उसके अंदर जो सुविधाएं वो दे रहे हैं लोगों को, चाहे वो किसी आयोग योजना के ज़रिए दे रहे हों या किसी प्रॉफिट के ज़रिए दे रहे हों, तो क्या वो समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है? शायद नहीं। तो अगर वो समाज के सब वर्ग को मिल रहा है देन इट इज़ ऑल्सो गुड इन प्रैक्टिस, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी उन तक सरकारी योजनाओं का जो लाभ है ये उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसीलिए हम इसको कंप्लीट तौर पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये प्रैक्टिकल के तौर पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो
प्रिंसिपल के लिए हाँ चलिए नियम बना दिया गया, कानून बना देती है, हमें आज़ादी मतलब कि आज़ादी से जीने का भी अधिकार दे रही है, डेमोक्रेसी हर एक काम कर रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छी है। लेकिन आज भी अगर हम देखते हैं जो बहुत सारी अलग अलग तरीके की जो गतिविधियाँ होती है, तो उनको देखने के पश्चात, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए, हम कहते हैं कि हमें आज़ादी से चलने और जीने बोलने का अधिकार है, जो कि हमें कहाँ पे मिला है, डेमोक्रेसी में रह करके मिला है। बात सही है, लेकिन क्या सभी लोगों को इस तरह का अधिकार मिला है? अगर ऐसा होता तो आज हमारे समाज में जो पिछड़ा या फिर यूँ बोला जाए कि बहुत सारे ऐसे जो वर्ग हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर आज भी अपने जो है पूंजीपति जो वर्ग है वो अपने इस अधिकार का खुल के प्रयोग करता है, और जो गरीब वर्ग है वो इस अधिकार का बिल्कुल भी खुल के प्रयोग नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन की वजह से हम इसको कह सकते हैं कि हाँ, इट इज़ नॉट गुड इन प्रैक्टिकल। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है, सो वी डू prefer democracy only for moral reason or other some prudential reason also। तो क्या इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये प्रैक्टिकली गुड नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि डेमोक्रेसी को हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हाँ बाकी देश भी डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसलिए कि इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं। चलो बुराइयाँ तो हर जगह होती है, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ हैं, इस वजह से हम सिर्फ इसको यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, या फिर इसके लिए कोई यहाँ पे प्रूडेंशियल रीज़न भी है, कोई एक ठोस प्रमाण भी है इसका, जिसकी वजह से हम इसको यहाँ पर जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को। तो इसके लिए भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई एक गरीब व्यक्ति दिखा, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि मान लीजिए एक कोई आपने देखा कोई गरीब व्यक्ति है, तो आपने उसको मतलब कि कुछ समय के लिए कुछ खाना दे दिया, पानी दे दिया या पैसे दे दिए, तो ये आपका क्या हुआ यहाँ पर, ये आपका मॉरल रीज़न हुआ। लेकिन दूसरी तरफ इससे आपको क्या मिलेगा, मॉरल रीज़न से इसको आपको संतुष्टि मिलेगी, आत्मसंतुष्टि मिलेगी कि हाँ आपने किसी की हेल्प किया, सहायता किया। लेकिन जो इसके प्रूडेंशियल रीज़न है वो ये क्या है, वो ये है कि एक तरफ आपने क्या किया, एक अच्छा काम किया कि कोई हाँ चलिए जा रहा था ऐसे ही, तो आपने उसको भी खिला दिया, उसको अगर मान लीजिए वो भूखा था उसको आपने रोटी खिलाई, तो एक तरह से आपने उसका पेट भर दिया। तो ये इसके प्रूडेंशियल रीज़न होगा। मोरालिटी क्या होगी कि आपने क्या किया, उसको खिलाया, आपको संतुष्टि मिली। प्रूडेंशियल रीज़न क्या हुआ कि उसने उस भोजन को खाया, जिससे कि क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया कि मोरालिटी में आपको संतुष्टि मिली। प्रूडेंशियल रीज़न में क्या हुआ कि आपको ये लगा कि चलिए ठीक है, वो व्यक्ति अगर भूखा था तो आपने उसको खाना भी खिला दिया, मतलब उसका भी काम हो गया और आपको संतुष्टि भी मिल गई। तो ठीक उसी तरीके से जो हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी में भी क्या होता है कि डेमोक्रेसी में भी अच्छी है, उसके अच्छी बातें हैं, इस वजह से आपने उसको लिया, तो ये उसकी मोरालिटी होगी। अब प्रूडेंशियल रीज़न क्या हो गया कि यहाँ पर मान लीजिए कि अगर वो अच्छा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें कुछ बुराइयाँ नहीं होंगी, बुराइयाँ भी हैं, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते हुए आप आगे की तरफ जा रहे हैं। मतलब कि वो आपको संतुष्टि भी देने वाली बात हो रही है कि हाँ ठीक है, डेमोक्रेसी में तो हम हैं, एटलीस्ट हम उन लोगों से तो बेहतर हैं कि जो नॉन डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, या फिर मोनार्ची में या फिर डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं। तो ये आपका एक प्रूडेंशियल रीज़न हो गया कि चलिए मोरालिटी तो अलग बात होगी कि अच्छाइयों की वजह से हमने इसे एक्सेप्ट किया। अब प्रूडेंशियल रीज़न ये हो गया कि बाकी जो अनदर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये उनसे कहीं ज़्यादा अच्छा है, एटलीस्ट आपको सुविधाएं दी जा रही हैं, हर चीज़ को वहाँ पे उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो कुछ इस तरीके से। तो चलिए हम वापस आते हैं अपने इस फर्स्ट वाले पेज पे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टॉपिक था जिसको अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी और मैनी डेमोक्रेसीज़ की, हम यहाँ पे बात करेंगे। तो आखिर डेमोक्रेसी में जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, उसकी वजह से ही तो मतलब कि जो बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं ये क्या कर रही हैं कि सभी देशों में अब क्या मोस्टली देशों में किस चीज़ को लागू किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को ही लागू किया जा रहा है। बट कैसे, बट ऑल दिस डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये जितनी भी जो डेमोक्रेसी होती हैं ये क्या है, ये एक दूसरे से काफ़ी हद तक डिफरेंस होती हैं। जैसे कि पहले मैंने बोला था आपको, एक सीधी सी बात थी कि किस तरीके से जो है अमेरिकन जो डेमोक्रेसी है वो आपकी इंडियन डेमोक्रेसी से मुकाबले भी काफ़ी हद तक उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन डेमोक्रेसी की, तो इंडियन डेमोक्रेसी में वी यानी कि हम पीपल्स, हम लोग, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो गया, हम लोग ही क्या है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्रात्मकता के तौर पे जो हम जाने जाते हैं वो है। तो डेमोक्रेसी में रह करके इसके अंदर जो भी इंस्टीट्यूशंस आएगा, जो वर्ग आएगा, उससे हमारी यहाँ पे क्या बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पर
बढ़ जाएंगी। डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी क्या है? ये एक फॉर्म है गवर्नमेंट का। ये हम यहाँ पे खुद डेमोक्रेसी को ये नहीं बोलेंगे कि डेमोक्रेसी ही सरकार है। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये इसका एक प्रकार है, गवर्नमेंट को चलाने के एक प्रकार। जिस तरीके से डिक्टेटरशिप होता है, मोनार्ची होता है, उसी तरीके से ये यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेसी भी है। ये डेमोक्रेसी ये नहीं है कि हाँ चलिए अब डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि सरकार है। डेमोक्रेसी सरकार नहीं होती। डेमोक्रेसी क्या है? ये एक सरकार का एक तरीका पात्र है। अब किस तरीके से? इट इज़ ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। अब डेमोक्रेसी क्या करता है? डेमोक्रेसी ये थोड़ी कहता है कि हाँ चलिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आप लीजिए। नहीं, ये क्या करता है? ये यहाँ पे कंडीशन को क्रिएट करता है। किस तरह की कंडीशन? ताकि आप उससे कुछ अचीव कर सकें। डेमोक्रेसी में रह करके जो योजनाएं वगैरह आती हैं सरकारी तौर पर, या फिर यूँ बोला जाए कि वो इस तरह का कुछ एक कंडीशन जो है क्रिएट करेंगे कि आप जो है आप उस कंडीशन में अगर जाते हैं तो आप किस तरीके से आप जो है कुछ को बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, उपाधियों को अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन है ये तैयार करने का काम कौन करता है? डेमोक्रेसी करती है। और डेमोक्रेसी में ही रह करके जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अचीव करते हैं। कौन अचीव करते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव देयर गोल। अब यहाँ पे कौन जो है वो अचीव करेंगे? यहाँ पर वो सिटीज़न यानी कि वो लोग हैं जो यहाँ पे क्या करेंगे? इस तरह के एडवांटेज को और कंडीशंस को, जो कि किसके द्वारा दी जा रही है? यहाँ पर डेमोक्रेसी के द्वारा जिसे दिया जा रहा है, उसी एडवांटेज और कंडीशन को ये वापस क्या करेंगे? जो लोग हैं ये उसका फ़ायदा उठाएंगे और उसी के ज़रिए ये अपनी जो है अचीव करेंगे अपने गोल को। ठीक है, ठीक है ना बेटा। अब जैसे कि बात हो ही चुकी है कि डेमोक्रेसी में अगर वो क्या करेंगे? हमें कंडीशंस देंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो है काफ़ी हद तक या भरसक जो है ये प्रयास करेंगे। तो इस तरह से ये अभी तक मैंने एक छोटा सा ये पूरा ये आउटलुक आपको दिया गया है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक फॉर्म है किस चीज़ की? गवर्नमेंट की, जिसमें क्या होते हैं? अगर एडवांटेज होते हैं डेमोक्रेसी के तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहाँ पर बताऊँगी। इसी के साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी को अगर मैं ऑल ओवर लुक्स में मैं बोल सकती हूँ ना कि डेमोक्रेसी क्या है? ये कि बाकी जो अन्य जो डेमोक्रेसीज है ये उनसे काफ़ी हद तक डिफरेंस भी होती है, डिफरेंट होता है। इसमें बहुत अलग अलग तरीके जो पाए जाते हैं उस तरह से होता है। और डेमोक्रेसी में रह रहे हैं दैट मीन्स हमारी आकांक्षाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी, और उन अपेक्षाओं को पूरा हम कहाँ पे कर सकते हैं? ओनली इन डेमोक्रेसी। जब हम डेमोक्रेसी में रहेंगे तभी हम उन अपेक्षाओं को, आकांक्षाओं को यहाँ पर पूरा कर सकते हैं। और डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ चलिए आपको राह चलते दिख जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं है। डेमोक्रेसी क्या है? इट्स जस्ट अ फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। और इसमें वो तरह तरह के हमें कंडीशंस प्रोवाइड करवाते हैं, जो है क्रिएट करते हैं, ताकि हम क्या कर सकें? उस कंडीशन में जाएं और जा कर के अपने लिए अपने लक्ष्य को वहाँ पर निर्धारित कर सकें। तो बेटा आज का ये जो मेरा जो टॉपिक है ये सिर्फ इतना ही है, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके आगे जो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक पड़ेगा मैं उसको यहाँ पर डिस्कस आपके साथ ज़रूर करूँगी। और लास्ट में मैं इससे रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चन ही है, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन तो खैर यहीं पे बन जा रहा है कि हाउ डू वी एक्सेस द डेमोक्रेसी आउटकम्स। तो ये आपका क्वेश्चन ही है। तो इस तरीके से तो अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से करके इसमें इन आंसर्स को यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो वो भी आपका सही माना जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको डेमोक्रेसी को ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया है। और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी मैं बता दे रही हूँ कि ये पूरा का पूरा चैप्टर फिलोसफिकल वे में है। इसको आपको लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी कि हाँ रट्टा लेना है, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन है वो कुछ एक पोर्शन से ही आएंगे। ऐसा नहीं है कि हर दूसरी या तीसरी लाइन पर यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे, बनने को तो बहुत बन जाएंगे, लेकिन जो मेनली जो है वो यहाँ पे कुछ ही एक पोर्शन होगा जहाँ से आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस वो मिलेंगे। और मैं बीच बीच में आपको बताती भी रहूँगी, जिस तरीके से मैंने यहाँ से इस तरह से किया है तो वो सभी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू।